जंगल में ठंड दस्तक देने वाली थी। गरीब चिड़िया अपनी रेहड़ी पर गरम गरम स्वेटर बेचने बाहर निकली थी। लाल पीली गुलाबी स्वेटर ले लो, स्वेटर वाली, गरम गरम स्वेटर वाली, कम दाम में सुंदर सुंदर स्वेटर ले लो। ऐसे रानो काफी देर तक आवाजें लगाती, मगर कोई उसकी रेहड़ी के पास नहीं रुकता। आज फिर कोई स्वेटर नहीं खरीद रहा, मैं अपने बच्चों के लिए खाने का सामान कहाँ से लेकर जाऊंगी। ऐसे रानो चिड़िया चिंता कर रही थी। तभी वहाँ एक कालू कौवा आता, जो स्वेटर खरीदने वाला था। छोटी चिड़िया, ये लाल वाला स्वेटर कितने का दिया है? कालू भैया, ये लाल स्वेटर बहुत अच्छा है, चाहे कितनी भी ठंड पड़े ये आपको गर्म रखेगा, जरा भी सर्दी नहीं लगने देगा, आप इसे खरीद ले। चिड़िया, ये तो बताओ ये कितने रुपए का है, तभी तो खरीदूंगा। कौवे भैया, ये तो बस 50 रुपए का है, लेकिन आप मेरे पहले ग्राहक हो तो 40 रुपए दे देना। नहीं नहीं चिड़िया, तुम्हारे सारे स्वेटर पुराने और भद्दे हैं, मुझे नहीं खरीदने। ऐसे बोलकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता। रानो चिड़िया तो दुखी हो गई थी, अब इससे सस्ता भी क्या दूं? ये कौवा 40 रुपए में भी खरीद कर नहीं गया। शाम हो जाती है, मम्मा चिड़िया अपनी रेहड़ी लेकर घर चली आती। मम्मा मम्मा, क्या आज भी एक भी स्वेटर नहीं बिका? हाँ गुड़िया बेटी, आज एक भी स्वेटर नहीं बिचा। पता नहीं ग्राहकों को हमारे स्वेटर पसंद क्यों नहीं आ रहे। मम्मा, आपके ये पुराने स्वेटर कोई क्यों खरीदेगा? मुझे तो एक भी स्वेटर अच्छा नहीं लगता। आप बेवजह ही अपना समय बर्बाद करने जाती हो। अपनी बेटी की ये बात सुनकर मम्मा चिड़िया शर्मिंदगी महसूस कर अगली सुबह रानो चिड़िया नदी किनारे बैठी हुई थी। तब गौरी कभी उसके पास आती। चिड़िया, तुम्हारी नजर में कोई काम वाली हो तो बताना, मुझे अपने घर के लिए एक नौकरानी की सख्त जरूरत है। नहीं गौरी कभी, मेरी नजर में कोई काम वाली नहीं, आप किसी और से पता करें। फिर भी अगर मिले तो बताना, मैं उसे अच्छी खासी तनख्वाह दूंगी। तनख्वाह का सुनकर रानो चिड़िया गौरी से पूछती है, गौरी कितनी तनख्वाह दोगी? 4 से 5 हजार और बीच बीच में भी पैसे दूंगी। गौरी, क्या मैं तुम्हारे घर का काम कर सकती हूँ? अगर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं तो मुझे क्या होगी, बेशक करो, मुझे तो बस अपने काम से मतलब, तुम करो या फिर कोई और। ठीक है, तो मैं आज से ही काम पर आ जाऊंगी। ऐसे बात पक्की कर रानो चिड़िया अपने घर जाती है। मम्मा क्या हुआ, आप इतनी खुश क्यों हो? मेरे बच्चों, मुझे काम मिल गया, अब मेरे रोज रोज की चिंता खत्म। तुम्हारी गौरी आंटी है ना, अब मैं उनके घर का काम क्या करूंगी, ज्यादा दूर भी नहीं है। ये तो बहुत अच्छा हुआ, मम्मा को अपने स्वेटर बेचने के काम से छुटकारा मिल गया। मुझे स्वेटर बेचने का काम बहुत बुरा लगता था। नहीं मम्मा, कुकू तो अभी ना समझ है, आप स्वेटर बेचने का काम ना छोड़े। नहीं गुड़िया, मैंने गौरी से बात कर ली है, वो मुझे 5000 रुपए देगी और बीच बीच में भी खर्चा देगी। अब मैं चलती हूँ। फिर रानो चिड़िया गौरी कवि के घर काम पर जाती और गौरी के घर का सारा काम करती। शुरू में तो गौरी का व्यवहार बहुत अच्छा था, मगर बाद में वो उसे अपना असली रूप दिखाती। रानो, बर्तनों को जरा घिस घिस कर मांजा करो, अच्छे से साफ नहीं होते। नहीं गौरी, मैं तो सारे बर्तन बहुत सफाई से साफ करती हूँ। रानो, ये गौरी गौरी क्या लगा रखा है? तुम मेरी नौकरानी हो तो मुझे मालकिन बोला करो। ठीक है मालकिन, आगे से आपका नाम नहीं लूंगी। गौरी कभी सारे बर्तन चिड़िया से 2 बार साफ करवाती। पानी बहुत ठंडा था क्योंकि अब सर्दी जोरों की पड़ रही थी, इसलिए रानो की तबीयत खराब हो जाती। मम्मा, आपको तेज बुखार है, आज काम से छुट्टी ले लो। नहीं गुड़िया बेटी, अब तनख्वाह मिलने के 1-2 दिन ही बाकी है, वरना गौरी गुस्सा करेगी। इतना बोलकर चिड़िया घर से निकल पड़ती। गुड़िया को तो अपनी मम्मा की चिंता होती। कुकू भाई, अब सर्दी कड़ाके की पड़ रही है, अगर इस समय स्वेटर बेचने जाएंगे तो हमारा एक भी स्वेटर नहीं बचेगा और मम्मा भी खुश होगी। हाँ, चलो गुड़िया बहन, स्वेटर बेचने में मजा आएगा, फिर मम्मा को खुश करेंगे। ऐसे बातें कर दोनों बच्चे रेहड़ी लेकर घर से निकल जाते हैं। वो एक घने पेड़ के नीचे अपने स्वेटर बेचते। देखते देखते ही उनके पास ग्राहकों की भीड़ लग जाती। अरे बच्चों, जल्दी जल्दी एक स्वेटर दो, इस तेज ठंड ने तो मुझे मार ही दिया। ये ले तोते अंकल जी, आप ये मेहरून रंग का स्वेटर ले, क्योंकि मेरी मम्मा कहती है ये स्वेटर बहुत गर्म है। तोता जल्दी जल्दी से वो स्वेटर पहन लेता और अपना पर्स निकालता। बच्चों,
ये स्वेटर कितने रुपए का है? मिट्ठू अंकल जी, ये स्वेटर बस 100 रुपए का है। ये लो बच्चों 300 रुपए, 2 स्वेटर और दे दो मेरी पत्नी और बच्चों के लिए। तोता स्वेटर खरीद कर वहाँ से चला जाता है। गुड़िया तो बहुत खुश थी। इधर रानो चिड़िया बीमार हालात में काम किए जा रही थी। गलती से उसके पंख से एक कांच की प्लेट छूट जाती और नीचे जमीन पर गिर के टूट जाती। गोरी तो भागी भागी रसोई में आती। हाय राम, इतना बड़ा नुकसान कर दिया। तुझे कुछ पता भी है ये कितनी महंगी प्लेट थी जो तुमने जरा सी देर में तोड़ दी। माफी मालकिन जी, कृपया मुझे माफ कर दे, गलती से हो गया, जानबूझकर नहीं गिराया। जानबूझकर नहीं गिराया, मेरा तो नुकसान कर दिया। अब इसकी भरपाई तुम करोगी। पूरे 1500 की थी। नहीं मालकिन जी, ये गलत होगा, मैं इसकी भरपाई नहीं करूंगी। और ये प्लेट इतनी महंगी भी नहीं। अब तो बताएगी क्या गलत और क्या सही। चल अभी मेरे घर से बाहर निकल, तेरी जैसी नौकरानियों की कोई कमी नहीं। चल भाग यहाँ से और दोबारा कभी अपनी शकल न दिखाना। नहीं नहीं मालकिन जी, कृपया मुझे घर से ना भगाओ, मेरे पैसे तो दे दो, मैं कहाँ जाऊंगी। रानो रोए जा रही थी मगर गोरी को उस पर तनिक भी दया नहीं आती और उसे धक्के मारकर घर से निकाल देती। तो दूसरी तरफ स्वेटर की रेहड़ी पर पक्षियों की भीड़ लगी हुई थी। रानो रोते रोते वहाँ चली जाती। अरे गुड़िया कुकू, तुम दोनों इतनी ठंड में यहाँ क्या कर रहे हो और ये भीड़ कैसे लगी है? मम्मा, हमने सारे स्वेटर बेच दिए और इन सब के लिए स्वेटर बचे ही नहीं तो भीड़ लगी है। मम्मा ये देखो, हमने पूरे 5000 रुपए कमाए। आप खुश तो है ना? रानो चिड़िया की खुशियों का तो कोई ठिकाना नहीं था। वो बहुत खुश होती। मेरे प्यारे बच्चों, मैं बहुत खुश हूँ और अब से मैं भी तुम्हारे साथ स्वेटर ही बेचूंगी। मुझे नहीं करना गोरी के घर झाड़ू पोछा। फिर वो तीनों माँ बेटा खुशी खुशी घर चले आते। मम्मा चिड़िया उस दिन से स्वेटर बेचने का काम ही शुरू करती और अच्छे खासे रुपए कमाती। तो प्यारे दोस्तों, हमारी ठंड की कहानी को लाइक और चैनल। कुछ दिनों से जंगल में भारी ठंड पड़ रही थी। ऐसे में पक्षियों का जीना तो कठिन हो गया था। ऊपर से बर्फबारी की भी संभावना थी। दोस्तों, आज बर्फबारी होगी। पहले ही ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही, ऊपर से बर्फबारी। मुझे तो चिंता है, हम सब कैसे सुरक्षित रह पाएंगे। कबूतर, तो इसमें घबराने की क्या बात है? हमारे घर तो है ना, हमें ठंड से डरने की क्या जरूरत। गोरी कभी जब बर्फबारी होगी तो घोंसलों के ऊपर मोटी परत जम जाएगी और उसी बर्फ के वजन से हमारे घर टूट जाएंगे, तब हम मर भी सकते हैं। हाँ गोरी, कबूतर भैया ने सही कहा, हम घोंसलों में सुरक्षित नहीं रह पाएंगे, हमें कोई और इंतजाम करना होगा। मगर कहाँ चिड़िया बहन, चारों ओर तो बर्फबारी होगी, ऐसा कोई गर्म स्थान हम कहाँ ढूंढेंगे? काफी देर सोचने के बाद चिड़िया बोलती है, दोस्तों अभी रात होने में समय है, तब तक हम कोई ना कोई प्रबंध कर लेंगे और उसके लिए हमें उड़ना होगा, कोई सुरक्षित स्थान ढूंढना होगा। हाँ हाँ चलो, मैं तैयार हूँ। सब उड़ान भरने को तैयार हो जाते मगर कालू गोरी तो चुपचाप खड़े थे। कालू गोरी, आपको नहीं जाना? हमें नहीं जाना, तुमको जहाँ जाना है जाओ, इस तेज ठंड में कहाँ उड़ेंगे, मेरे तो पंख भी नहीं फैलेंगे। हाँ कालू, ये सब तो पागल है, बर्फबारी से थोड़े ना घर टूटते हैं और जब टूटेगा तो देखा जाएगा, अभी से ठंड में क्यों मरें। ऐसे बोलते हुए दोनों कौवे अपने घोंसलों में चले जाते। दोस्तों, इन कौवों की बातों में मत जाओ, ये तो काम से डरते हैं, मगर हमारे साथ तो छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्हें ठंड से बचाना होगा। फिर वो तीनों दोस्त ठंड में ऊंची उड़ान भरते। वो पूरा जंगल छान मारते मगर उनको कोई सुरक्षित स्थान नहीं मिलता। चारों तरफ अंधेरा छा गया था, हल्की हल्की बर्फ गिरने लगी थी। लो, रात भी होगी और बर्फ भी गिरनी शुरू हो गई। अब मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा? हाँ मिट्ठू, मेरी लूसी को पहले ही ठंड लग चुकी है और वो बीमार है। अगर कोई गर्म स्थान नहीं मिला तो उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी। दोस्तों, मेरे पास एक तरीका है जिससे हम इस बर्फबारी से बच सकते हैं। हमें जमीन के अंदर एक गड्ढा खोदना होगा और उसी में घर बनाकर रहना होगा। चिड़िया का ये तरीका सबको पसंद आता और वो अपने जंगल लौटकर जमीन खोदना शुरू कर देते। गोरी कभी तो उन्हें देखकर खूब हंसती। कालू जल्दी आओ। कबूतर, मिट्ठू, चिड़िया को तो देखो, इतनी ठंड में क्या कर रहे हैं। गोरी, ये सब के सब पागल हो गए, सर्दी की वजह से इनका दिमाग जम गया, इसलिए गड्ढा खोद रहे हैं। चलो तो कालू, जरा इनके मजे लेकर आते हैं। फिर कालू गोरी भागे भागे उन तीनों के पास चले जाते। ये तुम क्या कर रहे हो? जमीन क्यों खोद रहे हो? क्या ऐसा करने से तुम्हारी सर्दी कम हो रही है?
गोरी कालू, आप भी अपने लिए एक गड्ढा खोद ले। हमने तो सर्दी से बचने के लिए ये जुगाड़ किया है। हम जमीन के अंदर घर बनाकर रहेंगे और बर्फ की भी कोई चिंता नहीं होगी। जमीन के अंदर घर? वो तो तुम ही बनाओ, हमें नहीं बनाना। चलो गोरी, जहाँ रहकर हम भी पागल हो जाएंगे। हाँ जाओ जाओ, तुम क्यों मेहनत करोगे? जब ठंड से मरोगे तब हमारे पास भूल कर भी ना आना। कालू गौरी मिट्ठू की बात को अनसुना करके चले जाते, लेकिन तीनों ने कड़ी मेहनत के बाद अपने लिए गड्ढे तैयार कर लिए थे और ऊपर से उन्हें ढक भी लिया था। दोस्तों, अब हमारे जमीन के घर तैयार हैं। चलो अपने अपने घरों का सामान यहाँ ले आते हैं। और हाँ, लकड़ी लाना मत भूल जाना, आग जलेगी तो ज्यादा गर्माहट होगी। फिर वो सब अपना सामान उस जमीन के घर में रख लेते। मम्मा, ये जमीन का घर तो बहुत अच्छा है, सर्दी बिल्कुल नहीं लग रही। गुड़िया बेटी, अभी तो आग जलानी बाकी है, तब देखना यहाँ और भी ज्यादा गर्माहट होगी। तोते जी, ये तो बड़ा अच्छा घर है, ना तो घोंसले टूटने का डर और ना ही बर्फबारी का। ऐसे वो सब पक्षी अपने जमीन के घरों में सुकून से सो रहे थे। आधी रात हो चुकी थी। कौवे के घोंसले पर तो काफी बर्फ जमा हो गई थी। कालू, आप जल्दी से घर की छत पर से बर्फ को हटा दे, वरना हमारा घर टूट जाएगा। हो गोरी, बाहर कितनी ज्यादा ठंड है, मैं ऐसे में बाहर गया तो मेरी बर्फ जम जाएगी, मैं नहीं जाऊंगा। वो दोनों ऐसे बातें ही कर रहे थे, तभी उनका घर धड़ाम से नीचे गिर जाता और वो दोनों घर में दब जाते। मम्मा मम्मा, ये आवाज कैसी थी? आप जरा देखें। बेटी, लगता है किसी पक्षी का घर टूट गया। अब बाहर ना आना, मैं जाकर देखती हूँ। चिड़िया अपने गड्ढे के घर से बाहर आती तो देखती कालू गौरी बर्फ में दबे पड़े थे। बड़ी मुश्किलों से चिड़िया उन्हें अपने गड्ढे घर में लाती। वो तो पूरी तरह से जम गए थे। चिड़िया उन्हें आग के सामने बिठाती और थोड़ी देर में उनकी सारी बर्फ पिघल जाती। कालू गौरी, अब आप दोनों ठीक हो, मगर उस समय मैं तुम्हें निकाल कर न लाती तो शायद तुम अब तक मर चुके होते। चिड़िया, हमारा घर टूट गया, उसके बावजूद भी हम जिंदा हैं, तो सिर्फ आपकी वजह से। धन्यवाद चिड़िया बहन, आपने हमारी फिर से जान बचाई। हाँ चिड़िया बहन, आपने हमारी मदद की, मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी, जीते जी तो कभी नहीं भूलूंगी। तो बताओ कालू गौरी, हमारे गड्ढे का घर कैसा लगा? है ना लाजवाब? एकदम बढ़िया, मैं भी कल ऐसा ही गड्ढा खोदूंगा और घर बनाऊंगा। यहाँ बहुत गर्माहट है, ठंडी ठंडी हवा भी नहीं लग रही। ऐसे कालू गौरी चिड़िया के घर में सुकून से रात बिताते और सुबह होते ही वो दोनों भी अपने लिए एक गड्ढा खोदते और सर्दी सर्दी उसमें सुकून से रहते। आपका धन्यवाद।